जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम, समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी महाराज। आज की साधना शिविर के पावन अवसर पर जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञानाश्रम धर्मशाला सीतापुर उत्तर प्रदेश कोने कोने से आए हुए देश के सभी श्रद्धालु भक्तों, जब समय खराब आता है तो उसे भजन करके निकालना चाहिए, सत्संग चर्चा करके निकालना चाहिए, परमार्थ सेवा करके निकालना चाहिए, तो बुरे समय का असर कम हो जाता है। इसलिए ये सेवा जो आपके लिए रखी गई, ये खराब समय है से बचने बचाने के लिए। आगे का समय इतना खराब है जिसमें बहुत कम लोग रह जाएंगे। देश दुनिया में इंसानों की कमी पड़ जाएगी, क्योंकि लोगों ने संत महापुरुषों का कहना नहीं माना। कहा वैसे तुम कोई धर्मात्मा महात्मा तो बन नहीं पाए, अच्छे नेक बने ईमानदार चरित्रवान बन नहीं पाए, तो कम से कम शाकाहारी बन जाओ। वो भी लोग नहीं बन पाए। कहा गया अगर तुम शाकाहारी बन जाओ तो कुदरत की मार से तुम्हें बचा लिया जाएगा। लोगों ने इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया और ज्यादा खराब होने लगा। सरकार भी उन्हीं की सहयोगी बन गई कि कोई कंट्रोल नियंत्रण हिंसाओं हत्याओं पर नहीं है और गंदे खान पान की बिक्री पर कोई कंट्रोल नहीं है। सब खुलेआम मतलब है नहीं। इसीलिए तो समय जब खराया तो राजा की बुद्धि खराब हो गई। जब जब जिन जिन युगों में राजा की बुद्धि खराब हुई उस राजा का विनाश हो गया। इतिहास ये सब बता रहा हूँ। मैं तो इतिहास की बात आपके सामने रख रहा हूँ। जब इस धरती पर सतयुग था उस समय राजा हिरण्यकश्यप की बुद्धि खराब हुई। वो धर्म कर्म को भूलने लगा। मानवता इंसानियत प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा के नाम की उसके अंदर भी कमी हो गई। वो भी नहीं मानता कुछ। इतना अहंकार किया कुछ नहीं। जो कुछ मैं हूँ बाकी भगवान कुछ नहीं। परिणाम क्या हुआ? उसका विनाश हो गया। इसके बाद सीधी धरती पर सतयुग के बाद आया त्रेता युग आया और उसमें राजा रमण, जिसके जैसा कोई विद्वान नहीं था, उसने अपनी अखंड साधना आराधना से ब्रह्मा विष्णु महादेव को वश में कर लिया था। लेकिन उस समय के नाम की महिमा नहीं समझ पाया। जो ऋषि मुनियों ने नाम जगाया था उसकी महिमा नहीं समझ पाया और विरोध करने लगा, विद्रोह करने लगा। परिणाम क्या हुआ? मारा गया। उसका भी विनाश हुआ। ऐसे जब धरती पर त्रेता के बाद द्वापर आया तो राजा कंस की बुद्धि खराब हो गई। भगवान कृष्ण ने बहुत समझाया
देखो मान जाओ धर्म कर्म पर आ जाओ। ये भारत देश धार्मिक है, जो धर्म को भूल जाओगे, मानवता इंसानियत से अलग चले जाओगे तो भारी नुकसान होगा। लेकिन उसने बिल्कुल नहीं सुना, तो वो भी मारा गया। कहने का मतलब है, जिन्होंने समय की अच्छी नेक बड़ी बात को नहीं माना, धर्म कर्म की बात को नहीं माना, मानवता इंसानियत को भूल गए, प्रेम दया सेवा सदाचार परमात्मा की यादगार भी उनके दिल दिमाग से चली गई। और अहंकार इतना आ गया, कहता मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहाया हूँ, त्रैलोक की शक्ति उनमें मैं समाया हूँ। सूर्य और चंद्र मेरी आज्ञा से उदय और अस्त होते हैं, मेघ मेरे इशारे से सदैव जल वृष्टि कर। इतना बड़ा अहंकार। और अहंकार जब आया, अहंकार किया करा सब बेकार। तो भी बेचारा मारा गया, अपने आप को बचा नहीं पाया। ये समय के नाम जो जगाया जाता है, जीवों के काम के लिए आता है, उस नाम को नहीं समझ पाए तो विद्रोह किया तो मारे गए। आज कलयुग, अब सतयुग यानी दोपहर के बाद कलयुग आ गया। तो कलयुग का बिल्कुल विधान ही अलग है। वो तो जब खराब हुआ तब उसमें लोग मानेंगे ये तो खराब ही है, इसमें तो अच्छाई की कोई बात है नहीं। कलयुग का मतलब ही कल है। कल माने लड़ाई झगड़े का युग। और उसका कलयुग का प्रभाव भी देखने को मिला कि पिता पुत्र में लड़ाई झगड़ा, भाई भाई में लड़ाई झगड़े, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े, जात पातियों में, हिंदू मुसलमानों में, राजा और रैयत में, शिष्य और गुरु में। कहीं बचा ही नहीं कोई जगह जहाँ पर लड़ाई न हो। इसी को कहते हैं कलयुग। अब ये कला जब मच गई है, मचाई जा रही है, आप देख रहे हो सब देश आपस में लड़ रहे हो, आपस में सब लड़ रहे। मुसलमान आपस में लड़ेंगे, अपनी हानि आप करेंगे। ये तो फकीरों का की भविष्यवाणी है, उनका संदेश है कि ऐसा वक्त आ रहा है, ये मांसाहारी आपस में लड़ जाएंगे। उनकी बुद्धि में कोई मतलब सोच समझ नहीं है, कोई अच्छे बुरे की, कोई पाप उनकी कोई पहचान ही नहीं। तो ऐसा समय जब आता है, वो समय विनाश का माना जाता। अब वो आपके सामने है, महात्मा समझा रहे हैं, उधर कोई मान ही नहीं रहा। वो सब विनाश की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उन्होंने समझा के कहा, क्या कहा? इस युग की बदलती दुनिया में, इस युग की बदलती दुनिया में, इंसान तुम्हारा क्या होगा? इंसान तुम्हारा क्या होगा? इस युग की बदलती दुनिया में, इस युग की बदलती दुनिया में, इंसान तुम्हारा क्या होगा? इंसान तुम्हारा क्या होगा? जब छाया रहेगा चारों तरफ, जब छाया रहेगा चारों तरफ, कोहराम तुम्हारा क्या होगा? कोहराम तुम्हारा क्या होगा? इस युग की बदलती दुनिया में,
युग की बदलती दुनिया में इंसान तुम्हारा क्या होगा, इंसान तुम्हारा क्या होगा। खूरे जी का बाजार करम खूर जी का बाजार गरम, आराम तुम्हारा क्या होगा, आराम तुम्हारा क्या होगा। समय की एक एक स्थिति को महापुरुष पूछ रहे हैं कि ऐसी स्थिति में तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा भला होगा कि तुम्हारा नुकसान होगा, तुम्हारा विकास होगा कि विनाश होगा। क्या पूछ रहे हैं कि जब अपना न कोई दिखेगा, जब अपना न कोई दिखेगा, जब अपना न कोई दिखेगा, जब अपना न कोई दिखेगा। प्रोग्राम तुम्हारा क्या होगा, प्रोग्राम तुम्हारा क्या होगा। रक्षक भक्षक हो जाएंगे, रक्षक भक्षक बन जाएंगे, रक्षक भक्षक बन जाएंगे, रक्षक भक्षक बन जाएंगे। धन धाम तुम्हारा क्या होगा, धन धाम तुम्हारा क्या होगा। जिनके सहारे हो कि हमारी मदद करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे, हमारी सुरक्षा करेंगे, आज वही तुम्हारे विनाश के कारण बन गए, अशांति फैलाने के कारण बन गए, सब तरह मारकाट हिंसा फैलाने के कारण बन गए हैं। तो महापुरुष कह रहे हैं जब ये रक्षा करने वाले सब तरफ से तुम्हारा नुकसान करने लगेंगे तो कहते फिर तुम्हारा धन और घर मकान इनका क्या होगा। आगे क्या कह रहे हैं कि राजा रही यत लड़ जाएंगे, राजा रैयत लड़ जाएंगे, राजा रही यत लड़ जाएंगे, राजा रैयत लड़ जाएंगे। अंजाम तुम्हारा क्या होगा, अंजाम तुम्हारा क्या होगा। ऐसी स्थिति आ जाएगी राजा प्रजा आपस में लड़ जाए, विचारों में इतनी भिन्नता हो जाएगी, इतने कितना खराब समय कलयुग का कि राजा रही यत लड़ जाएंगे, राजा रैयत लड़ जाएंगे। अंजाम तुम्हारा क्या होगा, अंजाम तुम्हारा क्या होगा। इस युग की बदलती दुनिया में, इस युग की बदलती दुनिया में इंसान तुम्हारा क्या होगा, इंसान तुम्हारा क्या होगा। सब धर्म लड़ेंगे आपस में, सब धर्म लड़ेंगे आपस में, सब धर्म लड़ेंगे आपस में, सब धर्म लड़ेंगे आपस में। ईमान तुम्हारा क्या होगा, ईमान तुम्हारा क्या होगा।
इस युग की बदलती दुनिया में इस युग की बदलती दुनिया में इंसान तुम्हारा क्या होगा, इंसान तुम्हारा क्या होगा। कोई राम रहीम न मानेगा, कोई राम रहीम न मानेगा, कोई राम रहीम न मानेगा, कोई राम रहीम न मानेगा। भगवान तुम्हारा क्या होगा, भगवान तुम्हारा क्या होगा। इस युग की बदलती दुनिया में, इस युग की बदलती दुनिया में इंसान तुम्हारा क्या होगा, इंसान तुम्हारा क्या होगा। बीमारी कहर के मारे हुए भी, बीमारी कहर के मारे हुए, बीमारी कहर के मारे हुए भी, बीमारी कहर के मारे हुए। नादान तुम्हारा क्या होगा, नादान तुम्हारा क्या होगा। इंसानों में इंसानियत ना रही, इंसानों में इंसानियत ना रही, इंसान में इंसानियत ना रही, इंसानों में इंसानियत ना रही। तब नाम तुम्हारा क्या होगा, तब नाम तुम्हारा क्या होगा। इस युग की बदलती दुनिया में, इस युग की बदलती दुनिया में इंसान तुम्हारा क्या होगा, इंसान तुम्हारा क्या होगा। रहमत व मोहब्बत से खाली रहे, मतवा मोहब्बत से खाली, रहमत व मोहब्बत से खाली रहे, मत वो मोहब्बत से खाली। है मान तुम्हारा क्या होगा, ईमान तुम्हारा क्या होगा। इंसानी शकल में पैदा हुए ये, इंसानी शकल में पैदा हुए, इंसानी शकल में पैदा हुए ये, इंसानी शकल में पैदा हुए। ये शैतान तुम्हारा क्या होगा, शैतान तुम्हारा क्या होगा। गरजे गुरु देव कि सुनता नहीं, जय गुरुदेव की सुनता नहीं, गरजे गुरु देव कि सुनता नहीं, जय गुरुदेव की सुनता नहीं। पैगाम तुम्हारा क्या होगा, पैगाम तुम्हारा क्या होगा। उनकी रहमत गर पालोगे, इनकी रहमत गर पालोगे, इनकी रहमत गर पालोगे, इनकी रहमत गर पालोगे। नुकसान
तुम्हारा क्या होगा, नुकसान तुम्हारा क्या होगा। इस युग की बदलती दुनिया में, इस युग की बदलती दुनिया में, इंसान तुम्हारा क्या होगा, इंसान तुम्हारा क्या होगा। जो गो संत महापुरुष सारी हकीकत को खोल के कह रहा कि जब ऐसी ऐसी स्थिति मानो इंसान की आ जाएगी तो इनका भला कौन करेगा, इनकी रक्षा संरक्षा कौन करेगा, इनकी जीवात्मा का उद्धार कल्याण कौन करेगा, जीवात्मा के नरकों से कौन बचाएगा। ये सब चीजें बराबर बता रहे और ऐसा समय समय आपके सामने है। जो जो संत महात्माओं ने कहा या कह रहे वो तुम्हारे सामने सब आके खड़ा हो रहा, फिर भी नहीं समझ में आ रहा। इतनी बुद्धि गंदे खान पान से खराब हो गई कि अच्छी सच्ची बात जो उनके लाभ की है वो समझ में नहीं आती। इसी को कहते हैं विनाशकारी विपरीत बुद्धि। जब विनाश की स्थिति आ जाती मानव की तो उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में कार्य करने लगती। कितनी अच्छी सच्ची नेक भली बात बताओ उनकी समझ में नहीं आता। इसे कहते हैं कलयुग। इतना खराब समय आ कि लोग अच्छी सच्ची बात सुनने को तैयार, मानना तो करना बहुत दूर की बात, सुनने को तैयार, क्योंकि उनका पाप का घड़ा भर गया और वो फूटेगा जरूर। जब घड़ा फूटने की स्थिति होती है उसके बारे में भी कहा महापुरुषों, जब जैसी हो तब तैसी मति होगी और काल रेख की लेख को मेट सके नहीं खोए। जब होनी जो आपने कर डाला वो उसकी सजा पाने का समय इसको होनी कहते। तो जब होनी आ जाती है तब एकदम बुद्धि खराब हो जाती। और यहाँ तो इतना खान पान खराब किया, सरकार का सहयोग है उसमें। ये सब तो अभी कोरोना काल में देखा था, ये सब बंद था। दुकान बंद है, मकान में आपको बंद किया, आपका व्यापार धंधा, बाजार मार्केट सब बंद, रेल मोटर यातायात सब बंद, कार्यालय और मध्यम न्यायालय सब बंद करते। स्कूल था लेकिन शराब का ठेका खुला। इसका मतलब क्या है कि आपको शराब पिलाई जाएगी, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं। शराब कब तक खराब नहीं, जब उनको बनाने का आदेश दिया गया, बनने लगी तब खराब नहीं, फिर बन के बिकने लगी तब खराब नहीं, उनको परमिट लाइसेंस दिए जाने लगे तब खराब नहीं। जब पी के इंसान नाली में गिर गया, एक बंद विभाग, एक खोलो विभाग, एक बंद विभाग, दो विभाग। खोलो विभाग ने खुलवा दिया और बंद विभाग दौड़ के आ, दो चार डंडे मारे और जेब से पैसा छीन लिया। ये पुलिस विभाग है, ये बंद विभाग। तब कह रहे शराब बहुत खराब शराब तुमने क्यों पी है, क्यों ये नहीं कोई कहता कि शराब देश में बनवाई क्यों गई। इसके बनवाने का मतलब क्या, जब पीने के बाद इंसान नाले में गिर जाता है, इतनी खराब है, होश खत्म हो जाता, तन मन धन सब खराब हो जाता है, उस समय किसी ने खराब नहीं कहा। ये सब क्या है कि पैसा खोलो विभाग में भी खर्च हो रहा, पैसा बंद विभाग में भी खर्च हो रहा, काम कुछ नहीं, काम कुछ नहीं। समाज की बात तो कोई करता ही नहीं। ऐसी राजा और रैयत की बुद्धि खराब हो गई, किसी की समझ नहीं आता ये अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, इसका परिणाम क्या है, कुछ एकदम बिल्कुल
बुद्धियां खराब हो, तो विनाश की स्थिति है, जिसको महापुरुषों ने पहले ही कहा। सब देश सब धर्म लड़ेंगे आपस में, सब जातियां लड़ जाएंगी, सब देश लड़ जाएंगे, का हम तुम्हें दिखा देंगे। ये हम तुम्हें दिखा देंगे नजारा, जो कहा जा रहा है या जो कहा जाएगा वो सब तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। फिर भी लोगों की समझ में नहीं आ कि जो सब कुछ जानते हैं, तरकारदर्शी भूत भविष्य वर्तमान की बात समय के पहले बता देते हैं, आने वाली मुसीबत को बता देते हैं, आने वाली बीमारियों को बता देते हैं, लड़ाई झगड़ों को बता देते हैं, जिनसे देश समाज परिवार इंसानों में अशांति फैलती है, तो सब बताते। लेकिन फिर भी कोई मानने वाला न राजा सुनता न प्रजा। यही स्थिति महाभारत की थी। राजा अच्छी धर्म की बात मानने को तैयार नहीं। चलो अंधा था, लेकिन सब तो अंधे नहीं थे। राजा तो अंधा था, उसे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उसके जितने सलाहकार शागिर्द रहने वाले थे वो तो सब आंख वाले थे, सब बुद्धि वाले थे। किसी को वरदान था कि मतलब यानी हमें कोई मार ही नहीं पाएगा, इच्छा मृत्यु का वरदान था। किसी को धनुर्विद्या कितने निपुण थे, उनके सामने कोई जीत नहीं सकता था। ये सबके अंदर गुण होते हुए भी लेकिन समय से धर्म में अपना योगदान नहीं कर पाए, या धार्मिक लोगों के पक्ष में रहकर कोई न्याय की बात, शांति की बात, सुरक्षा की बात न कर पाए, न करा पाए, तो सब मारी गए थे। लेकिन उस समय भी कोई नेक अच्छी बात अपने राजा को, प्रजा को समझाने वाला था। वो कौन था? महात्मा विदुर महात्मा था। ये महात्माओं का काम है कि अपने राजा की रक्षा, अपनी प्रजा की रक्षा समय से हो जाए और बुराइयों से, बुरे काम और बुरे खान पान से बच जाए, वो हमेशा जानकारी देते रहे। उनका अपना फर्ज है। उनके लिए लिखा भी गया कि परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, परमार्थ समाज देश जनहित, धर्म हित साधु संत महात्मा मानव चोला धारण करते। युवों को समझाने के लिए, सही रास्ते पर खड़ा करके चलाने के लिए और उनके मन बुद्धि चित्त को ठीक करने के लिए, समाज का सुधार और जीवात्मा का उद्धार, वो दोनों काम करने के लिए आते। लेकिन उनकी कोई बात नहीं सुनता, तो न सुनने का परिणाम तो आप जानते हो विनाश होता है। अब वो विनाश की स्थिति मंडरा रही है, सबके सिर पर काल मंडरा रहा, इसलिए वो किसी की अच्छी सच्ची बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये सब काम होना है। जब तक गंदगी साफ नहीं होगी तब तक स्वच्छता आने का सवाल नहीं। और गंदगी में तो कोई सुख शांति मिलती नहीं। गंदगी कोई अच्छी चीज तो नहीं है, लेकिन आज तो कलयुग में गंदगी को मान्यता दी जा रही। इतनी गंदगी, मुर्दा जैसी कोई गंदगी, मुर्दा को सबसे अपवित्र माना जाता है, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो। और मुर्दा को कोई अपने घर में रखना नहीं चाहता, इतना खराब। भाई गंदगी घर में कौन रखेगा? लेकिन आज भारत का राजा और प्रजा दोनों मुर्दा के इतने शौकीन हैं। अपने अपने घरों में, अपने अपने रसोई घरों में जहाँ भगवान का भोग लगता है, उन घरों में सब मुर्दा ही आ गए। बड़े खुश हैं, उसको लाने में, खरीदने में इतना खुश हैं कि जैसे कोई अमृत पा गए। तब उनको जानकारी है नहीं है कि भाई ये जो हम काम कर रहे हैं ये कितना खराब है, इसका परिणाम कितना बुरा है। और वो देश में खुले हम देख रहा। पहले लोग चोरी से, डर से, भय से कुछ ये गंदे काम चोरी छिपा के करते हैं, लेकिन जब सरकार ने लाइसेंस बना दी
तो सरेआम सड़कों पर देखिए आप जीवों की हत्या हो गई, उनको मारा जा रहा, काटा जा रहा, उनके मुर्दे शरीर को टांग करके दिखाया जा रहा। दुकानों में देखिए आप सब टंगे दिखाई देते बेटे सीधे। इतनी दयनीय स्थिति है जो निर्मम हत्या लोग करने में जरा सा संकोच भी नहीं करते, न प्रजा करवाने में, न राजा करवाने में करता, न प्रजा करने में करते। अब दोनों ऐसे हो गए, जब दोनों खराब हो जाएंगे तो कौन किसकी रक्षा करेगा? कहा रक्षक भक्षक, ये तो रक्षा करने वाला राजा, सुरक्षा करने वाला राजा, जीवों की हिंसा हत्या को रोकने वाला राजा, अगर कोई कर दे उसको दंड दे राजा। लेकिन जब राजा खुलेआम परमेश्वर लाइसेंस बनाने लगा, देने लगा, तब इससे खराब समय और क्या हो सकता, इससे खराब बुद्धियां और क्या हो सकती। और ऐसे खराब समय और खराब बुद्धि वालों से तुम कुछ उम्मीद करते हो कि तुम्हें कुछ मिल जाएगा, ये क्या दे देंगे और क्या दे दिया इतने दिनों। महंगाई गरीबी के सिवा तुम्हारे हिस्से में कुछ नहीं पड़ा। महंगाई गरीबी बेरोजगारी टैक्सों की बर्बाद मारकाट हिंसा, इसके सिवा तुम्हारे हिस्से में तो कुछ पड़ा नहीं और ना तुम्हें कुछ मिलने वाला है। संत महापुरुष पहले से समझा रहे और आज भी आपके सामने कहा जा रहा। वही कब जागोगे, कब चेतोगे, कब सुधरोगे, कब समझोगे, अब कब अपना परमार्थ बनाओगे, कब ये मनोजीवन सार्थक करोगे। क्योंकि ये 4,83,99,999 योनियों के बाद ये शरीर का मौका आपको मिला है। ये परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला था और सब इसी नाकिस कर्मों पे फंस कर सबका शरीर बर्बाद हो रहा। कोई किसी की कहने वाला, कोई किसी की सुनने वाला नहीं। कितना खराब समय है, न कोई किसी की सुनना चाहता है, न कोई किसी की अच्छी बात मानना चाहता। इससे खरा ऐसा का शराब तो मैं कभी नहीं आया, लेकिन इतना खराब कि कलयुग घेरे चारी ओर मनवा जइयो को। कहा तुम किधर भाग के जाओगे, कलयुग ने तुम्हारे सारे रास्ते बंद कर दिए। अब हमारे आपके सामने मुसीबत, आपत्ति, दुख, तकलीफ, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, इससे सिवा कोई कुछ दिखाई ही नहीं देता। चारों तरफ हिंसाओं हत्याओं का जोर है, चारों तरफ लूटपाट का जोर है। अधिकारी कर्मचारी सब अपने नैतिक पतन को कर बैठे। सच्चाई ईमानदारी काम करने की उनके अंदर से चली गई। इससे भारत की जनता दुखी है, रो रही है, चिल्ला रही, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं आपकी। संत महापुरुषों के सिवा तुम्हारी न कोई कभी सुनी है और न कोई सुनेगा। जो तुम्हारी सुनने आया और तुमको अच्छे नहीं भले काम में लगाने आया, तुम उसकी नहीं सुनते हो। जब आप उसकी नहीं सुनते हो तो तुम्हारी कौन सुनेगा। इसलिए महापुरुषों ने खोल के कहा कि जिनके जिम्मेदारी है उनको समय से पहले जागना चाहिए, क्योंकि धर्म का ठेका उन्होंने लिया। जिनको आप साधु कहते हो, महात्मा तो वो साधु महात्मा तो नहीं है। उन्होंने किसी को साधा नहीं, न काम को साधा, न क्रोध को साधा, न लोभ मोह को अहंकार, किसी को नहीं साधा। लेकिन कहने के लिए जो भेष उन्होंने बनाया है, उस भेष के नाते उनसे कहा जा रहा है अगर भेष की तो इज्जत रखो। ये भेष ऋषि मुनि महात्माओं का है, ये तुम्हारा नहीं है। लेकिन अगर तुमने भेष धारण किया है और भोज के अनुसार तुम्हारा काम सिद्ध न हुआ तो भी सजा मिलेगी आपको। तो समझा के क्या कह रहे हैं कि उठो साधुओ अब जगत को जगा दो। उठो साधुओ अब
जगत को जगा दो। उठो साधुओं अब जगत को जगा दो। उठो साधुओं अब जगत को जगा दो। उन्हें प्रेम भक्ति का मार्ग दिखा 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 दो। उठो साधुओं अब जगत को जगा दो। उठो साधुओं अब जगत को जगा दो। अब देखो कि जिनका हो तुम अन्न खाते, जिनका हो खाते, वो देखो कि जिनका हो तुम अन्न खाते, देखो जिनका अन्न हो खाते, वो किन किन कुकृतियों से धन है कमाते। वो किन कुकृतियों से धन है कमाते। वे किन किन कुकृतियों से धन है कमाते। वो किन किन कुकृतियों से धन है कमाते। कुकृतों के इनके बता कर छुड़ा दो। कुकृतों के इनके बता कर छुड़ा दो। उठो साधुओं तुम जगत को जगा दो। उठो साधु जगत को जगा दो। उन्हें प्रेम भक्ति का मार्ग सिखा दो। उन्हें प्रेम भक्ति का मार्ग सिखा दो। ये सब गुरुजनों की शिक्षा भुलाए। सब जनों की शिक्षा भुलाए। ये सब गुरुजनों की शिक्षा भुलाए। ये सब गुरुजनों की शिक्षा भुलाए। नमन करना अपने बड़ों को सिखा दो। नमन करना अपने बड़ों को न आए। नमन कर न अपने बड़ों को न आए। नमन करना अपने बड़ों को न आए। नमन करके नमना इन्हें भी सिखा दो। नमन करके नमना इन्हें भी सिखा दो। उठो साधुओं अब जगत को जगा दो। उठो साधुओं अब जगत को जगा दो। उन्हें प्रेम भक्ति का मार्ग दिखा दो। उन्हें प्रेम भक्ति का मार्ग दिखा दो। न सुत अब पिता की बचन को है मानता। अब पिता की वचन को मानता। न सुत अब पिता के बचन को न मानता। वचन को न मानता। उस पूजनी माता को है कैसे डांटता। पूजनीय माता को है कैसे डांटता। इन्हें पितृ भक्ति के गरिमा बता दो। इन्हें पितृ भक्ति की गरिमा बता दो। इन्हें पितृ भक्ति की गरिमा बता दो। इन्हें पितृ भक्ति की गरिमा बता दो। उठो साधुओं अब
जगत को जगा दो। उठो साधुओं अभो जगत को जगा दो। उन्हें प्रेम भक्ति का मार्ग सिखा दो। इन्हें प्रेम भक्ति का मार्ग सिखा दो। धर्म व कर्म सब से छूटी ये पाए। कर्म व धर्म से छुट्टी पाए। धर्म व कर्म से ये छूटी है पाए। धर्म व कर्म से छुट्टी पाए। उन्हें वासना तो हंसता बताए। वासना से हंसता बताए। कुकर्मों से बचकर के रहना सिखा दो। कुकर्मों से बच के रहना सिखा दो। कुकर्मों से बचकर के रहना सिखा दो। कुकर्मों से बच के रहना सिखा दो। उठो साधुओ अब जगत को जगा दो। उठो साधुओं अब जगत को जगा दो। उन्हें प्रेम भक्ति का मार्ग सिखा दो। उन्हें प्रेम भक्ति का मार्ग सिखा दो। ये जिम्मेदारी इन भेददारियों की थी जिन्होंने तालीबान ऋषि मुनियों की नकल जंगलों में रहते थे, तपस्या की जगह उनके पास वहां कोई व्यवस्था थी नहीं। ये दाढ़ीवाल उनका जो भोग वासना से अलग थे और अपने मन बुद्धि चित्त को पाक साफ रखने के लिए ब्रह्मचर्य का अखंड पालन करने के लिए जंगल में गए थे। ये ब्रह्मचारियों, शाकाहारियों, सदाचारियों की वेशभूषा है। ये भगवा वस्त्र भगवान की प्राप्ति का। अगर भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो भगवा वस्त्र को आपने कलंकित कर दिया। इस वस्त्र की सजा आपको मिलेगी, क्योंकि ये कहाँ का वस्त्र है, किसके लिए है, किसकी साधना, किस मंडल मुकाम की थी। उनको अधिकार था कि इस वस्त्र का धारण करो। जिनको उस मंडल मुकाम की साधना करनी है वो तुमसे मिल लेंगे, तो तुमसे संपर्क कर लेंगे। ये उनके लिए थी, लेकिन सब भिखारियों ने, लोभी लाचियों ने, शराबी कबाबियों ने, सबने इस भगवा वस्त्र को बदनाम कर दिया और सरकार ने सबको पहरा दिया। समाज सुधार नहीं पाए, पहरा दिया, सब पैरों बुमला जिसको दे। तो कहते कि अरे भाई इनको पहले कुकृत्यों से बचाओ, बुरे कर्मों से बचाओ, गंदे खान पान से बचाओ, गंदी आदतों से बताओ, तब तो ये इस वस्त्र की कीमत समझेगी। ये ऋषि मुनियों की, ये ब्रह्म की प्राप्ति करने वालों की पोशाक थी उस मंडल की। वो मंडल लाल है बिल्कुल, इसलिए वस्त्र का रंग लाल आया। रंग भी समय के अनुसार है। कृष्ण गोलोक से आए थे, प्रकट देश से, प्रकार रंग पीला होता। प्रकट का रंग पीला, इसे उन्होंने पीताम्बर धारण किया था। ये परिचय था, ये सब परिचय लोगों को। बात तो समझे नहीं लोग। राम त्रिकुटी धाम से आए थे, सबसे नीचे, इसलिए उनकी पोशाक, जब वो जंगल गए तब कहा जाते तो राशि कपड़े उतारो, मुकुट सिर से उतारो, ये भगवा वस्त्र पहनो। ये त्याग का नारी नींद भोजन तजे, तजे खलक की आस। इस वस्त्र को पहनकर नारी का परित्याग, निद्रा का परित्याग और ये राशि तमोगुणी रजोगुणी भोजन का परित्याग,
इस वस्त्र की कीमत है, इस वस्त्र की पहचान, इस वस्त्र की महिमा। लेकिन अब कुछ नहीं, सब खत्म, सब के सब खराब हो गए। अब कुकृतों के अपना कर अपने आप को खराब कर लिया। न राजा समझ पा रहा न प्रजा। सन्यासी राजगद्दी पर कभी नहीं बैठता, राज को तुच्छ मानता है। ये भोगों की जिंदगी है और उसकी योग की जिंदगी होती है। बिल्कुल उल्टा होता। लेकिन अब किसको कहा जाए, न राजा को प्रजा को, सब एक ही रंग में रंगे घूमे रहे। किसी को वो सवास नहीं है ये रंग कहाँ का, किस मंडल का, किस मुकाम का, कहाँ तक के साधकों का, ये कुछ नहीं, सब नकलों का। तो कह रहे कि भाई, और सब इसीलिए गुरुजनों की शिक्षा बोल, स्कूलों में शिक्षा, आश्रमों में दीक्षा। दीक्षा ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग, आध्यात्मिक, और ये भौतिक है। शिक्षा भौतिक है, स्कूलों में जो पढ़ाई जा रही, पेट पालन के लिए आपको, परिवार पालन के लिए, और इसमें कुछ नहीं। इस शिक्षा में कुछ अध्यात्म की कोई झलक नहीं, ना आध्यात्मिक उन्नति कोई कर सकता। क्या कह रहे हैं कि एक एक चीज को कहा, गुरुजनों की जो शिक्षा थी, तब सेवा धर्मार्थ परमार्थ सब बोल गए, और जो वो नमन करना सिखाते थे, नमन करना, लेकिन सब भूल गए। न पुत्र पिता को नमन कर रहा, न पिता को आशीर्वाद दे पा रहा, कुछ ही नहीं कमाई उनके पास में, और वो पिता पुत्र का रिश्ता खत्म हो। इसीलिए तमाम रिश्ते आ गए, पिताजी पापा हो गए। पापा, सुबह से शाम तक पाप को बुलाते हो, अब पाप आ गया, आप क्यों डरते हो, क्यों रोते हो, क्यों चिल्लाते? इस शब्द का प्रयोग हमारी भारतीय संस्कृति में नहीं है, तो करना भी नहीं चाहिए। लेकिन सब उसी मस्त हो गए। ये विदेशी शिक्षा है जो भोगों की है, भारत देश योगियों का है, यहाँ योग की शिक्षा। लेकिन अब न भोग जानते न योग जानते, न भोगों का परिणाम मालूम है न योग का परिणाम मालूम। तो व्यवस्था बिगड़ गई, इतनी बिगड़ गई कि मतलब माने पेट पुता नहीं देवा, क्या कह रहे, माने पितृ पिता नहीं देवा, साधुन से करवा मैं सेवा, इनके आचरण भवानी थे कलयुग। आज इनके ऐसे आचरण है, वो कलयुग में इंसान नहीं शैतान के, और ये स्थिति बहुत जोर से। माँ नहीं, मात पिता नहीं देवा, न माता पिता को मानते, क्योंकि माता शब्द खत्म, पिता शब्द खत्म, और विदेशी शब्द आपने लगा दिया तो भोगों के सिवा वो भी दोनों कुछ नहीं जानते, न माँ जानता न बाप जानता। इसीलिए सर्वप्रथम अपना कर्तव्य समझता, इसको भोगों की जिंदगी में डाल दो, शादी ब्याह कर। शादी ब्याह में भोग के अलावा क्या मिलना आपको, और भोग रोग बन जाएगा, फिर वो जीवन का दुख हो जाएगा, फिर आपको किसी तरह की शांति नहीं मिलेगी। कहते हैं कि कोई किसी को नहीं मानता है, सब मान्यताएं समाप्त हो गई, सारे रिश्तों में दाग लग गया। कहते हैं कि इन्हें पितृभक्ति की महिमा सिखा दो। ऐसा साधु हो, अगर तुमने भेष बनाया है तो देश का भला करो। देश का भला करने के लिए भेष बनाया था। अरे देश में रहने वाले लोगों का कुछ भला करो, उनको नैतिक शिक्षा सिखा दो, और वो परिवार समाज में सुखी हो जाए, परिवार समाज देश की स्थिति ठीक हो जाए। ये तुम्हारा अधिकार है, ये तुमने जिम्मेदारी ली है, ओढ़ी है वस्त्र पहनकर, लेकिन कुछ नहीं, कोई इसका मतलब नहीं, कोई हिसाब पूछने वाला नहीं। क्या कह रहे हैं
धर्म और कर्म सब भूल गए। ना उनको मानव धर्म की का ज्ञान है, ना मानव कर्म का ज्ञान। केवल पशु जीवन व्यतीत कर रहे। जो पशुओं में आदत होती है, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। पशुओं को छोड़ दो तो वो आगे आगे पशुओं के आगे चलता। ये सारी घास हमें चलने किसी को न मिले। आज वही इंसानों में आ गया कि हम ही खाएं, हम ही जिंदा रहें, हम ही सुख शांति में रहें, हमारी मतलब उन्नति हो, बाकी किसी बारे में कोई सोच विचार नहीं। ऐसा खराब समय आ गया। क्या कह रहे? कहा कि इन्हें वासना तो वर्ता दबाए, इनको वासनाओं ने दबा दिया, भोग वासनाओं ने इनको दबा दिया। अब ये अच्छी सच्ची नीत की बात सोच ही नहीं पाई। अपने शरीर को बनाए या बनने की तरफ ले जाए, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। सबको बिगड़ने का रास्ता बताया गया। तुम कैसे बिगड़ोगे, कितना बिगड़ोगे, कब तक बिगड़ोगे, बिगड़ने का परिणाम क्या पाओगे, वो सब सबके सामने कर। बुरे कर्मों की सलाह देने वाले सभी, अच्छे रास्ते पर चलाने वाला कोई नहीं है। इसीलिए समाज बिगड़ गया, परिवार बिगड़ गया, देश दुनिया बिगड़ गई। क्योंकि बिगाड़ने वाले हैं लेकिन बनाने वाला कोई नहीं। और बनाने वाले जो संत महापुरुष, तुम उनकी मानोगे नहीं, उनकी तो कोई सुनता ही नहीं। ऐसी बुद्धि विकृत हो गई कि उनकी बात तो किसी की समझ में आती नहीं। तो प्रेमियों, समय बहुत खराब, अब और ज्यादा खराब आने वाला है। उसमें इंसान को अपने आप को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इतना खराब समय आ रहा, इंसान अपने आप को बचा नहीं पाएगा। इतने लोग बैठे हो, इनमें से तमाम लोग शरीर छोड़ के चले गए। उनको ये साधना शिविर का अवसर फिर कभी नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये जीवों को देख कर रखा गया कि चलो इसमें कुछ अपना काम बना लो। इसमें भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत और शरीर और मतलब यानी आत्मा, दोनों के बारे में आपको संदेश मिलेगा। उस संदेश को अगर तुमने लेना सीख लिया तो तुम्हारा भौतिक और आध्यात्मिक दोनों बन जाएंगे। क्योंकि शरीर है तो भौतिक व्यवस्था चाहिए। शरीर भौतिकता से बना, भौतिकता के लिए बना, तो इसको प्रयोग का सामान चाहिए। वो सामान भी आपको मिल जाए और उसी में जीवात्मा का कल्याण भी हो जाए। वो तो दोनों काम कराते। गृहस्थ आश्रम में रहकर ये दोनों काम अपने बना लो। भौतिक जगत को समझ लो कि इसमें रहे, लेकिन थोड़ा बच के रहे। किससे बचे? भोग वासनाओं से बचे जो तुम्हारी शरीर को कमजोर कर देंगे। फिर तुम अध्यात्म कर नहीं पाओगे। अध्यात्म की कमाई के लिए शक्ति ताकत चाहिए। अगर आपने सब भोगों में नष्ट कर डाली तो अध्यात्म फिर आपसे नहीं होगा। इसलिए कहा जा रहा कि घर गृहस्थी परिवार में रहो, लेकिन थोड़ा संयम में। ये संयम की बात महात्मा ने क्यों कही कि जब संयम में रहोगे तो शक्ति कहा कि आप नाश नहीं करोगे, अनावश्यक प्रयोग करके बर्बाद नहीं करो। लेकिन सब अनावश्यक प्रयोग कर, कोई बच ही नहीं पा रहा इससे। और इसे बचाने के लिए संत महापुरुष आए और प्रमाण बनकर आपको बचाते समझाते। लेकिन जीव इतना बिगड़ गया है कि उसको समझने की बात तो सुनाई ही नहीं देती और बिगड़ने की बात सुनाई देती। और बिगड़ने को पहले अपनाता और समझने के लिए कुछ ऐसे नहीं करता। तो फिर सुधार कैसे होगा? अब सुधार ये तो राजा पर निर्भर है। यथा राजा तथा प्रजा, धर्मी राजा धर्मी प्रजा। अगर राजा धार्मिक है तो धार्मिक कार्यों में जनता को जरूर डालेगा, धर्म की तरफ अपना रुझाव झुकाव जरूर रहेगा, अपनी जनता को धर्म के लिए प्रेरणा देगा।
अब उसे धर्म मालूम नहीं राजा को, तो क्या करे? वो तो इसी को धर्म मान रहा, पत्थर कागज कैलेंडर को, इसी को धर्म मानता और इसी में सारा समय खराब कर दिया। आपने देखा भी कि अयोध्या में सारा देश का पैसा एक पत्थर के भगवान को खड़ा करने में लगा दिया। पत्थर का चेतन नहीं, जड़, कोई काम नहीं करेगा, न बोलेगा, न चलेगा, न कोई शिक्षा देगा, न सुधार करेगा, कुछ नहीं कर सकता, न कोई सलाह दे सकता। उस पत्थर के भगवान को खड़ा करने में सारे देश का विकास लगा दिया, सारे देश का पैसा लगा दिया और पूरा 10 वर्ष का समय लगा दिया गया और भगवान ने परिणाम दे दिया कि ये एकदम जीरो, नतीजा जीरो निकला, कोई मतलब नहीं। अब फिर भी समझ नहीं आ रहे। अरे शर्म आनी चाहिए, जहाँ पर तुमने 10 वर्ष खराब किए और जनता के मतलब यानी पैसा और विकास जो आपने उस पत्थर की मूर्ति खड़ा करने में लगा दिया और फिर भी उस पत्थर ने तुमको फैसला दे दिया ये समय खराब क्यों कर रहा, ये जनता की सेवा के लिए था। जो तूने पत्थर की भगवान को खड़ा करने में लगा दिया, ये पैसा, ये सेवा भारत की जनता के विकास के लिए, कुछ नहीं। और परिणाम मिल गया इतने बेशरम, और फिर भी वही काम। कोई शर्मदार होता तो इस्तीफा दे देता कि जब भगवान ने फैसला दे दिया अब ऐसा अनैतिक कार्य कभी नहीं करूंगा और इसी गंदी राजनीति से इस्तीफा देता, ये संन्यास नहीं लेना चाहिए। लेकिन कहीं कुछ इतनी भोगों की प्रबल इच्छा है कि मतलब यानी अच्छी से अच्छी बात तो समझने को न राजा तैयार है न प्रजा तैयार। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ। देखो ये सब जरूरी है। अध्यात्म को सुरक्षित रखने के लिए भौतिक की जरूरत है। अगर भौतिक शांति में हो जाए तो अध्यात्म के बनने में देर नहीं लगती। ये जो अशांति है परिवारों में, समाज में, देश में, इंसानों, अगर ये शांति में बदल जाए तो अध्यात्म आपका मजबूत हो जाए। इसलिए बगैर भौतिक के अध्यात्म नहीं और बगैर अध्यात्म के भौतिक नहीं। ये दोनों एक दूसरे के सहयोगी, क्योंकि आपको जीने के लिए जीवन चाहिए। कैसा जीवन चाहिए? एकदम बिल्कुल पाक साफ पवित्र, जिसमें कोई वासना भोगों की बू न हो, ऐसा जीवन आपको। लेकिन ऐसा जीवन तो किसी का नहीं मिला, क्यों? लोग जीवन जीना नहीं जानते, जीवन जीने का मतलब क्या वो नहीं जानते, और ये कोई बताता भी नहीं जो बताना चाहिए। हमारे आपके लिए जीवन में जीना ये सीखना अनिवार्य है, लेकिन हम जीवन जीना नहीं सीख पाए। हमारा जीवन दुखों में है, हमारा जीवन बीमारियों में है, परेशानियों में है, लड़ाई झगड़े में है, दैवी प्रकोपों में है, अकाल मौतों में है, दुर्घटनाओं में, महंगाई में है, गरीबी में है, बेरोजगारी में है, टैक्सों की मार में है, चारों तरफ हिंसा और हत्या का दौर है, चोरी और डकैती, कत्ल, बलात्कार चारों तरफ बढ़ रहा। क्या ये शांति का मार्ग है? इस पर तो आपको विचार करना है। ये शांति भ्रांति क्रांति का मार्ग है और ये कह रहे शांति का। इनका काम भ्रमित करना, अच्छे रास्ते से हटाना और बुरे रास्ते पर चलाना, ये काम। जब राजा इस तरह के काम करने लगे तो उस देश की प्रजा का क्या हो? कहा फिर राजा लड़ जाएंगे, फिर धनदान तुम्हारा क्या हो? फिर ये धन और दुकान मकान ये आपका, इनका क्या हो? जब राजा रैया आपस पे लड़ जाएगी तो ये कुछ बचेंगे नहीं, ये सब पहले ध्वस्त हो जाएंगे। तो कम से कम समझना चाहिए
राजा को भी समझना चाहिए अपना अधिकार और प्रजा को भी अपना अधिकार समझना चाहिए। राजा को अपना कर्म धर्म कर्तव्य समझना चाहिए और प्रजा को भी समझना चाहिए, तब ये मेल सही होगा। ये राजा प्रजा का मेल है, ये दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं और दोनों एक दूसरे से शांति पाना चाहते हैं। बगैर जनता के राजा शांत नहीं रह सकता। अगर जनता में क्रांति फैल जाएगी तो राजा पहले शांत हो जाएगा। ये सब विचार हमें आपको रखना चाहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे आप समझते जाओगे आप शांति की तरफ बढ़ोगे और जो नहीं समझेंगे वो क्रांति भ्रांति अशांति में फंस के रह जाएंगे। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। अब जो काम आप कर रहे हो, जिस परमार्थी सेवा करके लोगों को एक प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हो, कि जब तक परमार्थ की भावना लोगों में नहीं आएगी तब तक देश का समाज का विकास तो परमार्थ पर निर्भर है। कोई सामान पर थोड़ी निर्भर। सामान है अगर प्रयोग सही नहीं तब भी काम नहीं होगा। सामान का दुरुपयोग करोगे तो राष्ट्र का दुरुपयोग हो जाएगा, फिर आपके राष्ट्र की स्थिति खराब हो जाएगी। उस स्थिति को कवर करने के लिए फिर महंगाई टूट पड़ेगी, टैक्स आ जाएंगे तरह तरह के, उसको पूरा करने के लिए। इसलिए सर्वप्रथम तो राष्ट्रभक्ति लोगों में लाए। ये राजा का परम कर्तव्य है। जिस राष्ट्र के तुम मालिक हो, लोगों में राष्ट्रभक्ति लाओ कि राष्ट्र का सामान ये भारत की जनता अपना सामान समझे, क्योंकि ये जनता के लिए है और जनता के काम के लिए। लेकिन जब तक राजा उस पर बल नहीं देगा तब तक बेचारे क्या समझे। आज आप देख रहे हो ट्रेनें जलाई जा रही, बसें जलाई जा रही, कार्यालय जलाए जा रहे, ये सब क्या है? ये राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग है और राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग करने वाला कभी जीवन में राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकता। चाहे राजा हो चाहे प्रजा, सबके लिए नियम लागू। राष्ट्रभक्ति तो पहले है, इसके बाद गुरु भक्ति है और गुरु के द्वारा ईश्वर भक्ति का ज्ञान होता है। पहले तो राष्ट्रभक्ति। जहाँ रह रहे हो इनमें तुम्हारा जीवन जीने की आपको शिक्षा दी जा रही है। सर्वप्रथम तो राष्ट्रभक्ति हो। आज राष्ट्रभक्ति तो किसी में नहीं, न राजा में न प्रजा में। दोनों राष्ट्रभक्ति से अलग, इसलिए राष्ट्र खराब हो गया। राष्ट्र में रहने वाले लोग खराब हो गए। वो बजाय प्रेम प्यार मोहब्बत के लड़ने झगड़ने लगे और दया और रहम खत्म हो गया, मारकाट करने लगे। अभी देखो बांग्लादेश की क्या है। जिस बांग्लादेश को भारत ने बसाया है, बाबा जी ने उसी समय मना किया था कि बांग्लादेश तुम्हारा अभी काल बन जाएगा, ऐसी शरण किसी को मत दो। लेकिन ये लोग माने नहीं, ये और नाम बड़ी करने के लिए किया, वो तुम्हारे पर हावी है। इस समय हिंदुओं पर हावी है, बिल्कुल वो हिंदुओं का विनाश करना चाहता। अब तुम्हें सीख समझ आ जाएगी कि हमें किसकी मदद करनी चाहिए। जिसके अंदर रहम और दया हो उसकी तो मदद करना ठीक है। जिसमें कोई रहम दया नहीं है, कोई इंसानियत नहीं है, कोई मानवता नहीं है, कोई प्रेम प्यार मोहब्बत नहीं है, और उस पर रहम करके
तुम अपना एक दिन भारी नुकसान करो। जब उसकी संगठन शक्ति संगठित हो जाएगी, शक्तिमान बन जाएगा, तो आप पर हमला कर देगा, आपको भगा देगा और जगह पर ही बना देगा। ये बांग्लादेश भारत का बसाया हुआ, और भारत ने बहुत मदद, सब तरह की मदद की, चलो किसी तरह से बच जाए। लेकिन संत महापुरुष तो भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले बाबा जी ने पहले मना किया, ये सब आपस में लड़ जाएंगे। पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान आपस में लड़के समाप्त हो जाएगा, बचे खुचे लोग भारत में मिल जाएंगे। भारत एक अखंड राज्य होगा, अखंड देश होगा। ये सब पहले से जानकारी महात्माओं ने दी, और ये सब हो रहा। कहा मुसलमान आपस में लड़ेंगे, अपनी हानि आप करेंगे, और वो सब देख लो और आपस में लड़ रहे, सारे देश आपस में लड़ रहे, लड़ मिल के समाप्त हो रहे हैं। तो जो महात्मा कहते हैं वो तो सच है, वो सच होने वाला है। बाबा जी जो कुछ कहते हैं सब सच होने वाला है। वक्त बदलने वाला है, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। कलयुग सतयुग के चक्कर में बच्चा निकल कचू मर जाएगा, और देखिए सबका निकल, सबका कचूर देश विदेश सबका निकल। क्या नहीं बताया, महात्मा सब जानते। कहा था बच्चा चंडी मसाल लेके निकल गई, पहले विदेशों का धन साफ करेगी, फिर भारत में आ जाएगी। चंडी एक देवता है, इसको लोगों ने नाराज किया है, वो नाराजगी में वो धन सफाया करते। आज भारत का धन सफाया हो गया, विदेशों में चला गया, विदेश से बैंकें भर गई, भारत की जनता रो रही, चला रही। उसको बेरोजगार बनाया जा रहा, उसको कर्जदार बनाया जा रहा कि तुम्हारे पर इतना कर्जा है। अरे जिस देश की संपत्ति विदेशी बैंकों में जमा, वो कर्जा कैसे हो सकता, वो गरीब कैसे हो सकता? गरीब बनाया गया। जब तुम अपने धन का, अपने घर का धन किसी दूसरे घर में जमा कर दो, तो तुम्हारे घर में गरीबी आ जाएगी, बात तो सही है। और जमा कौन करता? जो घर वालों से धन छिपाना चाहता। इन लोगों ने यही किया कि देशवासियों से ये छिपा रहे, और क्योंकि इन्होंने ऐसे काम किए कि भारत देश पर निश्चित भारी मुसीबत आने वाली है, तो हम देश छोड़ के चले जाए, अपना वहाँ ऐसो आराम से रहे। लेकिन तुम्हें नहीं मालूम है कि महात्मा किस लिए आए, उनका क्या काम है। कहा वो जब तुम भागोगे तो एरोड्रम पर दूरदर्शी खड़ी मिलेगी, वो सबको पकड़ेगी और कहेगी तुमने देश में कितने साल शासन किया, कितना पैसा तुमने लूटा, विदेशी बैंकों में जमा कर दिया, वो सब हिसाब दिया जाओ, तब तुम्हें जाने दिया जाए। अब इनको ये सब क्या मालूम, इनको ये कुछ नहीं मालूम कि महात्माओं ने ऐसी व्यवस्था बना रखी जो हजारों वर्ष तक कोई हिला नहीं सकता, और वो गुप्त रूप में सारी व्यवस्थाएं तैयार की जाए। उनका बीच में लीला करना व्यवस्था बनाने का काम। कहा था सारे विश्व में प्रचार होगा, वो भारत का धर्म सारे विश्व में जाएगा, सारे विश्व के लोग मानेंगे, तो एक जगह रहकर क्या विश्व में प्रचार हो जाएगा? तो उनको तो प्रचार करना ही है, और वो कर रहे हैं। लेकिन तुम क्या कर रहे, तुम क्या कर रहे? तुम मान भी नहीं पा रहे हो, उनके विचारों पर चल भी नहीं पा रहे हो, फिर तुमको कैसे माना जाए कि उनके शिष्य हो या उनके भक्त हो? शिष्य का मतलब गुरु की सीख पर चलना, सिद्धांतों पर चलना, वो गुरुभक्त कहलाता। हमें तो ऐसा कुछ है नहीं। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए, थोड़ी सेवा रह गई है, अभी आप उसको पूरा करो। मौसम भी ठीक है, ताकि भी शाम को कहीं और सेवा की व्यवस्था की जाए, क्योंकि लोग आए हैं, इनको सेवा मिलनी चाहिए। सेवा ही तुम्हारा एकमात्र आधार है, और तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते। भक्ति तुम्हारे बस की नहीं, भजन तुम्हारे बस का नहीं, सत्संग याद रखना वो तुम्हारे बस का नहीं, सत्संग वचनों को अपने जीवन में उतारना, चलना ये तुम्हारे बस का नहीं।
तो कम से कम सेवा कर लो। अगर सत्संग और भजन दोनों का लाभ परमार्थी सेवा से मिल जाए तो इससे सरल क्या उपाय। तो बहुत सरल आपके लिए कर दिया गया। ये संतों की दया है कि जो आपके लिए सरल कर दी। परमार्थी सेवा से काम कैसे होगा, क्योंकि सेवा में आपका स्वार्थ नहीं। जो आप कर रहे हो वो आगे आने वाले लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर, इसलिए ये परमार्थी लाभ सेवा सबसे बड़ी सेवा है और इससे आपकी सारी सेवा पूरी हो जाएगी। इसलिए सोच समझकर ऐसी सेवा आपके सामने रखी। जय गुरुदेव। सतयुग कौन लाएंगे, विश्व में शांति कौन लाएंगे, जन जन में प्रेम कौन लाएंगे। देखिए कितनी बड़ी बात है। और ये काम किसी के बस का नहीं है और इसी की यहाँ जरूरत है। अगर प्रेम प्यार मोहब्बत आ जाए तो लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। ये मार काट हिंसा खत्म, चोरी डकैती कसवाला सब खत्म हो जाए। अगर प्रेम आ जाए प्यार मोहब्बत तो ये सब एक चीज के लागू होने पर कितनी समस्याओं का समाधान हो जाता है, ये बात प्रभु को मालूम नहीं है। जय गुरुदेव। देखो जो लोग जाने वाले हैं, जिनको कोई घरों में विशेष काम, वैसे इससे बड़ा कोई विशेष काम नहीं। ये आपके जीवन की बात है, जीवन मरण के सुधार की बात है। जो बात कहीं हल नहीं हो सकती, कोई कर नहीं सकता, वो आपकी समस्याओं का हल है। किसी को बहुत जरूरी है तो जा सकता। अभी मिलने में बैठा हूँ, वो मिलने में साल लेना चलेगा। जिनको कल जाना सुबह शाम को वहाँ मिलने जहाँ सेवा चली, मैं आपको मिल बोलूँगा, प्रसाद भी दूंगा, बस चले जाएंगे। लेकिन बार बार तुम परेशान मत करो, क्योंकि बहुत काम है। ये सब प्रेमी आ रहे हैं, इनसे मिलना जुलना, इनकी समस्याओं को सुनना, परेशानी तरह तरह की। तो अभी जो लोग मिलेंगे वो अपनी परेशानी बीमारी बताएंगे, कोई न कोई उनके लिए समाधान बता दिया जाए। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए, लोगों उनको बता दो कि आज की सेवा कहाँ होगी। बिल्कुल सब स्पष्ट बताए उनको, ताकि वहीं पर बहुत लोग हैं। एक जगह अगर पहुंच जाएंगे तो सेवा नहीं हो पाएगी, इतनी भीड़ हो जाएगी, सेवा कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए कई जगह इनको सेवाओं में नियुक्त कर दो, ताकि सबको सेवा मिले और सब सुचारू रूप से कर सके। ये तुम्हारा काम है। जय गुरुदेव। अब चलो आप।